हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह सबसे खुशहाल देश है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और ईमानदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड की बात कर रहे हैं। यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यह यूरोप का कम आबादी वाला देश है। इस देश की जनसंख्या मात्र 55 लाख है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 18 लोग रहते हैं। फिनलैंड के आसपास 18,000 के आसपास द्वीप है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व में सबसे ज़्यादा झीलें इसी देश में है, लगभग 2 लाख के आसपास। इसीलिए इस देश को झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा गोल्फ क्लब है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में और आधा हिस्सा स्वीडन देश में है। यहाँ सब कुछ फ्री है, रहना, पढ़ना, लिखना। पढ़ना तो यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ के सरकार का मानना है जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। साइंस टेक्नोलॉजी में यह देश आगे है। इसके बावजूद बेरोजगार यहाँ पे बहुत अत्यधिक है। इसलिए सरकार द्वारा बेरोजगार को $600 यानी 38,000 रुपया प्रति माह वेतन की व्यवस्था की गई है, ताकि अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। फिनलैंड की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेलों में गिनी जाती है। यहाँ की कई जेल भारत की होटल से भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ कैदियों को खुला छूट है, बाज़ार जा सकते हैं, बाज़ार से फिर लोगों के साथ घूम के फिर वापस जेल भी आ सकते हैं, और कोई तो भाग भी जाते हैं। यहाँ प्रति वर्ष 10,000 कैदियों में से 1,000 कैदी तो भाग ही जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे खुश मिजाज होते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी ईमानदार भी होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, MBBS की डिग्री प्राप्त होने पर टोपी पहनाकर नवाजा जाता है और पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है। ठीक है ना, छोटे छोटे देशों में यही तो होता है। बात बात पर शहर के लोग जमा हो जाते हैं। फिनलैंड के लोग 84% शहर में और 14% गाँव में रहते हैं। यहाँ शिक्षा फ्री है। यहाँ के बच्चे को 7 साल के बाद ही विद्यालय भेजा जाता है। यहाँ के सरकार का मानना है 7 साल से पहले बच्चे पढ़ने के योग्य नहीं होते। 7 साल से पहले बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहें, खेले कूदे, ताकि मानसिक शक्ति का बढ़ाव हो सके। इस देश में घोटाला नामक शब्द आज तक नहीं आया है। आप लोग नोकिया कंपनी का मोबाइल तो यूज किया ही होगा। एंग्री बर्ड गेम के बारे में तो जानते ही होंगे। ये दोनों कंपनी फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड में प्रति वर्ष अजीबोगरीब दौरा आयोजन किया जाता है, जिनमें पति अपने पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ते हैं, और जो जीतता है उसकी पत्नी के वजन के बराबर शराब बियर दिया जाता है। ये सही है भाई, ऐसा खेल इंडिया में होना चाहिए। फिनलैंड में और भी खेल है, जैसे मोबाइल फेंकना। जो पहले दौड़ कर जीता वह एक व्यक्ति का मोबाइल का सारा इन्फॉर्मेशन जान सकता है। और मच्छर मारना, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा मच्छर जो मारता है उसे मस्कीटो ऑफ द विनर कहा जाता है। ये खेल तो इंडिया में भी होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत है। फिनलैंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए यहाँ दिन और रात बड़े अजीब होते हैं। यहाँ कई इलाकों में 23 घंटे तक सूर्य उगते हैं, और जबकि कई इलाकों में 51 दिन तक रात ही रहती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ प्रति वर्ष नेशनल स्लीप डे भी मनाते हैं। इस दिन परिवार के जो सदस्य सबसे देर उठते हैं उसे पानी में फेंक दिया जाता है, वो भी ठंडे पानी में। यूरोप में महिलाओं को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश है, जिसमें 1906 में महिला को वोट देने का अनुमति दे दिया था। फिनलैंड में जूते चप्पल बाहर उतारते हैं। यदि आप फिनलैंड पहली बार गए हैं तो किसी के घर जाते वक्त इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यहाँ के केरी स्नो होटल एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी होटल है। इसे प्रति वर्ष बर्फ़ से बनाया जाता है, जिसमें स्नो कैस्टल, स्नो होटल, स्नो रेस्टोरेंट, स्नो चौपाल सम्मिलित है। यदि आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो यहाँ आपको 36 प्रकार का कॉफ़ी का स्वाद ले सकते हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, यहाँ के लोग प्रति वर्ष औसतन 12 केजी कॉफ़ी खपत कर लेते हैं। यहाँ विश्व का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक दूध खपत करने वाला भी देश है, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी में भी प्योर दूध डाला जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, फिनलैंड की जनसंख्या 55 लाख है। यहाँ जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। इसीलिए जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास में
बच्चे पैदा करने पर $10,000 यानी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिनलैंड की कानून बहुत ही सख्त है और यहाँ क्राइम भी 0 है। अगर फिनलैंड जाने की सोच रहे हैं तो अपना कपड़ा साथ में ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 8 महीना ठंडा रहता है, -52 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर ट्रैफिक तोड़ने पर जुर्माना लगता है, वह आमदनी के हिसाब से लगता है। जैसे आप करोड़पति हैं तो आपको लाखों का जुर्माना लग सकता है। फिनलैंड में गाड़ी की लाइट 24 घंटे ऑन रखनी पड़ती है। एक रिसर्च के अनुसार फिनलैंड में फेंकी गई 10 बोतल में से 9 बोतल रिसाइकल कर ली जाती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस